आपका काम हो गया मैडम? हाँ, थैंक यू। एक काम करो, ये रख लो। अरे मैंने इसके लिए थोड़ी आपकी हेल्प की थी मैडम। रख लो, खुशी से दे रही हूँ ना। इतना कह रही हैं आप तो मैं रख लेती हूँ। तो अच्छा हुआ तुमने मुझे घर आने का सही मशवरा दे दिया, मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे वरना। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। रोजी तुम घर आओ कभी रेहान बाबा से मिलने के लिए। हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहती हूँ मैडम आप हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाएं। ये फरीहा तो बहुत ही बदतमीज औरत है। मैं अपने घर में खुश हूँ, चलो मैं चलती हूँ। हाँ वैसे मैंने आपका नया टीवी कमर्शियल देखा था, उसमें तो आप बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू सो मच रोजी, गॉड ब्लेस यू। हर बार ये शख्स हमें इसी तरह ब्लैकमेल करता है और हम ना चाहते हुए भी इसकी बात मान लेते हैं। लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। 1 टका नहीं दूंगा इस निकम्मे और नकारा इंसान को। कुछ तो सोच लें, दामाद अगर नहीं आएगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे भाड़ में जाए दुनिया वाले, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। बाबा हमें दुनिया की नहीं जोया की फिक्र करनी चाहिए। वो बहुत परेशान है। जब से शादी हुई है वो बेचारी परेशान ही रहती है। न जाने कौन सी मनूस घड़ी थी जो असफर से हमने उसको ब्याह दिया। मैं तो कहती हूँ कि हम असफर भाई के हाथ में कुछ पैसे दे देते हैं, उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। अगर आपको पैसों का कोई मसला है तो मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं मदद कर सकती हूँ। बात पैसों की नहीं है बेटा, पैसे मेरे पास भी हैं। लेकिन आखिर कब तक हम इस आदमी से ब्लैकमेल होते रहेंगे? अब तक उसे कारोबार के नाम पर 2 मर्तबा भारी रकम दे चुका हूं, लेकिन क्या है, वही कंगाल खाली हाथ। ये तो उम्र भर का रोग है, शायद सारी जिंदगी हमें यही करना पड़ेगा। इसीलिए लोग बेटियों के नसीबों से डरते हैं। अगर माएं अपने बेटों की तरबियत ढंग से कर लेना तो किसी वालिदैन को अपनी बेटियों के नसीब की फिक्र ना हो। औलाद के हक में बाप की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। आप प्लीज दुआ कीजिए ना कि सब कुछ ठीक हो जाए। कहते हैं ना, देने वाला हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेकिन ये वाहिद रिश्ता है जो देने वाला हाथ भी नीचे ही है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। उसी से तो उम्मीद है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, वरना असफर के सुधरने की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। खैर छोड़ो, तुम जाओ बेटा, जोया से पूछो कितने पैसे चाहिए, मैं चेक बना देता हूं। शुक्र है तुमने अपने बाबा को मना लिया, वरना मुझे तो जोया की फिक्र खाए जा रही थी। अम्मा, जब तक मैं हूं आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, प्लीज आप जोया से दबे अल्फाजों में कह दीजिएगा कि ये आखिरी बार है। अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम जैसी बेटी तो दे दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये आखिरी बार है, और आखिरी बार का मतलब वाकई आखिरी बार। जी बहुत शुक्रिया अंकल, मैं यकीन दिलाता हूँ आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा वादा है आपसे। ऐसे वादे तुम कई बार कर चुके हो, लेकिन शायद भूल जाते हो और हर बार चले आते हो। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं मुझसे बहुत गलतियां कोताहियां हुई हैं, लेकिन सब कुछ आपकी बेटी के लिए तो करता हूं। चलो ठीक है, एक बार फिर तुम पे एतबार किए लेते हैं।
उम्मीद करता हूं कि शादी में कोई बदमज़गी नहीं होगी। और याद रखना, ये आखिरी बार है, अगली बार ऐसा सोचना भी मत। और अगर सोचा भी तो ये मत भूलना कि मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं पड़ेगी। जी जी जी, मैं समझ गया। आप बेफिक्र रहें। मैं शादी की तैयारियां वगैरह सब संभाल लूंगा, केटरिंग, हॉल वगैरह। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो तुम ये चेक संभालो और अपनी जान छुड़ाओ। अरे अंकल, चाय तो। अंकल, अंकल, कमाल कर दिया। ये कॉफी बनाई है तुमने? इससे भीतर तो कफ्सोरे बहुत है। सारे के सारे इस घर में नकार आओ। मजाल है, कोई एक काम तुम लोग ढंग से कर लो। सुबह सुबह मेरा मूड ऑफ कर दिया है। एक कॉफी मांगी थी, अब पियो इसको। ले जाओ यहाँ से। सॉरी मैडम, शफीक को बुखार था इसलिए उसने छुट्टी कर ली और उसकी गैर मौजूदगी में सफीरा ये काम करती है, लेकिन आज वो भी नहीं आई है। घर में सबका दिमाग खराब है। ऐसा करो, तुम भी छुट्टी कर लो, घर के सारे काम मैं कर लेती हूँ। सॉरी मैडम, मैं आपको दूसरी कॉफी बना देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। और ये रोजी की माँ का ऑपरेशन कब है? कब आएगी वो वापस? रोजी की माँ का ऑपरेशन? हाँ, रोजी की माँ का ऑपरेशन, शायद मैंने यही कहा है। अब क्यों ऊंचा भी सुनती हो? मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। रोजी मैडम की माँ को इंतकाल हुए तो 3 साल हो चुके हैं और वो तो बेचारी रहती भी अकेली है किसी हॉस्टल में। मामा बेचारी को डांट रही हो। इसकी अम्मी हॉस्पिटल में है। ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, ज्यादा टाइम नहीं उनके पास। हाँ भाई, ले लिया फिर तेरे भाई ने सुसर से कड़कता हुआ 10 लाख का चेक। हाँ, तो मैंने कहा था ना, वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। और मेरी बात सुन पागल आदमी, इतनी जोर से मुक्का मारते हैं, एक्टिंग करने को बोला था, अभी तक दर्द हो रहा है मेरे। ओ हाँ हाँ, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा, बेफिक्र रह। चल रखता हूँ। ओके ओके ओके, बाय। आयरा, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ कमरे में। अभी दिमाग खराब है, खुद मिलाद पे चलेगी, इसको यहाँ छोड़ गई।